गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कह दो या उसे कह दो इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, तो आज उसके बारे में अध्ययन करते हैं। या ओके होता करो। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ कई जगह सर्किट की जगह चिप भी लिख देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है तो इंटीग्रेट को कहते हैं एकीकृत और सर्किट को कहते हैं परिपथ। आईसी हमारे पास कहलाती है एकीकृत परिपथ। जो आईसी होती है वो ये सामान्यतः किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ये सिलिकॉन से निर्मित होती है। सिलिकॉन से क्यों निर्मित होती है? क्योंकि सिलिकॉन में जो एक पदार्थ रहता है SiO2, सिलिकॉन के साथ O2 मिला देते हैं तो ये एक कुचालक परत होती है। कौन सी परत होती है? कुचालक परत। दूसरा गुण यह है कि केवल सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी तापीय सहनशीलता, और लीकेज बहुत ही कम होता है। यहाँ हम इसलिए काम में लेते हैं कि तापीय सहनशीलता क्या होती है? उच्च। तापीय सहनशीलता उच्च। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो हमने सबसे पहले आपने देखा था कि कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, फिर वैक्यूम ट्यूब के द्वारा उसको काम लिया गया था, फिर ट्रांजिस्टर के द्वारा काम लिया गया था, फिर जाके आईसी के द्वारा काम लिया गया था। एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी लाखों ट्रांजिस्टर द्वारा क्रिया करने की जो क्षमता होती है वो एक आईसी द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए कहते हैं एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर। ऐसा नहीं आप खोल के गिनोगे 991, 992, ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे लाखों ट्रांजिस्टर कार्य करने की क्षमता होती है उतनी क्षमता वो आईसी रखता है। इसलिए कहते हैं एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा के जो कार्य संपन्न हुआ वो कार्य एक आईसी ने पूरा कर दिया। एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर। आईसी है तो आकार में बहुत छोटी होती है
और इसलिए पावर खपत भी क्या करती है, कम। आईसी आकार में छोटी होती है, इसलिए पावर खपत भी क्या करती है, कम। ठीक है भाई, फटाफट करो, नोट करो। और इसको उच्च ताप से बचाने के लिए हीट सिंक का प्रयोग करते हैं, वो सब में करते हैं हम, एसीआर में भी हमने किया ही था। किसी भी डिवाइस को उच्च ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हीट सिंक का, हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, लिख लिया। ओके, अब देखो कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास आईसी होती है। आईसी का कोई दूसरा इलाज नहीं है, याद ही करना ही पड़ता है। नाम और नंबर होते हैं इसके, और तो कुछ होते नहीं है। आपको लिखा जाएगा BY127, बताओ किसकी बनी हुई आईसी है, ये तो सवाल आता है। BZ148 किसकी आईसी है, सवाल ये आता है। OS29 कौन सी आईसी है, 7805 कौन सी आईसी है, सवाल यही है। और इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको आईसी का नाम और नंबर पता होना चाहिए। वैसे ही होता है जैसे आपको गाड़ियों के नंबर होते हैं ना 3-4 अक्षरों में, वैसे इसी के नंबर हैं। और जितना वो नंबर याद करने में तकलीफ आती है उतनी इसमें आती है। लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो इसको कुछ वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत करके आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वर्गीकरण को ध्यान से देख लेते हैं ताकि आईसी का पता चल जाए कौन सी आईसी है। बाकी आईसी नंबर तो याद ही करना पड़ता है। सबसे पहले मैं लिखता हूं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, नाम से क्या पता चला है, नाम से पता चला ये वोल्टेज को नियमन करेगा, यानी नियत वोल्टेज प्रदान करेगा। वोल्टेज रेगुलेट करने मतलब यही है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेट करने का मतलब ये नियत वोल्टेज प्रदान करेगा। ओके,
अब देखो एलईडी नहीं चल रही है, ये भी नहीं चल रही, ये भी नहीं चल रही। कौन सी नहीं चल रही? क्या हो गया आपको? तुम्हें आएंगे झटके, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। जब लिखना होता तभी बता देते ना। बीच में घोचा किया आपने 1 सेकंड के लिए। यार तुम मुझे इतना लगता हो कि टाइम के इतने पक्के हो कि तुम मतलब 1 सेकंड तुम्हारा खराब हो जाता। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, एक हमने वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पढ़ा है कि जिनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। पढ़ा ना भाई? एक तो हम ये लिख देंगे जिनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर की मुख्य रूप से 2 आईसियां हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही आईसियां हैं, आईसी कितनी भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो पूछी जाती है वो 2 आईसी है। एक होती आईसी 78 सीरीज की, 78XX लिखा ना, इसका मतलब यहां पर भी वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी उसी हिसाब से अर्थ होगा। ये सीरीज कौन सी है? 78। और 79XX का मतलब है यहां भी 2 अंक और आएंगे, और वो जो आएंगे उसी हिसाब से आईसी का वोल्टेज तय होगा। बट ये सीरीज कौन सी है? 79। ये सीरीज कौन सी है? 78। ठीक है। यदि मान लो 78 सीरीज के अंदर आपके पास आ गया 7805 आईसी, तो इसका मतलब ये प्लस का 5 वोल्ट प्रदान करेगी। कितना देगी? प्लस का 5 वोल्ट। यदि ये लिखा गया 7812, तो प्लस का क्या देगी? 12 वोल्ट। तो ये तो 78 तो यही बता रहा ना कि वोल्टेज रेगुलेटर की प्लस की सीरीज है, कि वोल्टेज क्या प्रदान करेगी? प्लस का। 05 है तो 5 वोल्टेज है, 12 है तो 12 वोल्ट है। 79XX है तो 7905 आया, तो इसका मतलब माइनस का 5 वोल्ट। ये भी वोल्टेज रेगुलेटर की सीरीज है। और 7912 आया तो बताओ क्या आएगा? माइनस का 12। इसलिए ये जो लिखा जाता है, ये किसको लिखा जाता है? सीरीज को। ये 78XX यानी 78 सीरीज है जो वोल्टेज रेगुलेटर में धनात्मक वोल्टेज प्रदान करेगी। और 79XX ये भी वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज है जो ऋणात्मक वोल्टेज प्रदान करेगी। लास्ट में जो दो अंक लिखे जाएंगे वही आउटपुट वोल्टेज होगा। लास्ट में जो 2 अंक लिखे जाएंगे वही क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज। अभी देखो मैं आईसी बनाता हूं। ये है आईसी। ये कितने पिन की आईसी है? 3 पिन की। इसमें एक मैंने नाम लिख दिया 7805। ठीक है। इसमें टोटल पिन है 3। एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पिन। अब देखो इसमें जो 1 नंबर पिन है वो इनपुट के बारे में है। किसके बारे में है? इनपुट। और इनपुट के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि इस आईसी को 7805 या 78 सीरीज की कोई भी आईसी को इनपुट कितने वोल्टेज दे सकते हो? तो आप लिखना प्लस का 35 वोल्ट तक। कितना वोल्ट दे सकते हैं? प्लस का 35। ठीक है। अगला दूसरी जो पिन होती है वो हमारे पास क्या होती है भाई? ग्राउंड। दूसरी पिन क्या होगी? ग्राउंड। और जो तीसरी पिन होगी वो क्या होगी? आउटपुट। ये आउटपुट क्या आएगा? प्लस 5 वोल्ट। इसका तो 05 है तो 5 वोल्ट है ना। ठीक है। यदि मैं इसी प्रकार 7905 आईसी मैंने लिख दी है तो इसमें भी पिन कितनी है? टोटल 3। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर जो पिन है
वो बताएगी ग्राउंड को। 2 नंबर पिन है वो इनपुट को है, और ये है -35 वोल्ट तक। और 3 नंबर पिन है जो आउटपुट है, जो -5 वोल्ट है। क्लियर? तो इस 7805 79 दोनों सीरीज और उनकी पिन के बारे में बता दिया है, करिए नोट। आपको लग रहा होगा टिपिकल है, ये है ही नहीं टिपिकल, टिपिकल आगे आएगा, अभी सब आसान है। टिपिकल नहीं है। -35 +35 आया नहीं है, ये इतने वोल्टेज तक ये इनपुट ले लेगा, उसे ज्यादा इनपुट लेता नहीं है। ये किसी भी आईसी का फिक्स वैल्यू है। क्लियर? तो ये हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जो एक तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटरों में काम करता है। एक हमारे पास 78XX सीरीज है, 78 सीरीज, एक 79 सीरीज। 78 सीरीज धनात्मक आउटपुट वोल्टेज को बताएगी, और 79 है जो ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज को बताएगी। 7805 का मतलब है प्लस का 5 वोल्ट, 7905 का माइनस का 5। 78 का मतलब हो गया पॉजिटिव, और 79 का मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव। तो 7812 क्या होगा, प्लस का 12, 79 12 का माइनस का 12 वोल्ट। ठीक है, ओके।
तो ये जो 3 पिन की आईसी होती है, पूछे 7805 में 7905 ये कितने पिन की आईसी है? तो 3 पिन की आईसी। एक पिन इनपुट होता है, एक पिन ग्राउंड होता है और एक पिन आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट हो गई होगा, और एक ग्राउंड होती है पिन। ठीक है भाई, चलो अगला है आईसी जनरेशन। आईसी जनरेशन सबसे पहले एक नाम आता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें कितने गेट हैं, गेट की संख्या क्या है। तो एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इन सभी स्केल इंटीग्रेशन में पूछा गया है गेट की संख्या। इसमें क्या पूछा गया है? गेट की संख्या। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, उसमें गेट कितने होते हैं? 10 से कम। दस से 100 के बीच वो होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में। 100 से 1000 के बीच ये होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 1000 से अधिक होता है जो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें गेट की संख्या करो नोट। जी एन डी क्या? ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड को जी एन डी लिखते हैं शॉर्ट में।
लिख लिया भाई। अगला लिखो डायोड की आईसी। सवाल ये है BY127 कौन सी आईसी है? तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है भाई? प्रथम अक्षर है कि नहीं है? प्रथम अक्षर यदि ए होता है तो जर्मेनियम आएगा। प्रथम अक्षर बी होता है तो सिलिकॉन। प्रथम अक्षर सी है तो गैलियम आर्सेनिक। ठीक। और ये हमारे पास प्रथम अक्षर के बाद है द्वितीय अक्षर। द्वितीय अक्षर में क्या है कि यदि द्वितीय अक्षर में हमारे पास वाई आया तो रेक्टिफायर, और जेड आया तो जीनर। तो बता दो फिर BY127 कौन सा है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड। ये कौन सा हो गया भाई? सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड। ठीक है। एक और लिख दो BZ148। ये कौन सा है? सिलिकॉन जीनर डायोड। एक इस प्रकार और आता है 1N4001। इसका मतलब इसमें एक जंक्शन डायोड है। इसमें जंक्शन कितना है? एक। 1N4001, 1N का मतलब है इसमें एक जंक्शन। यदि आपको इस प्रकार लिखा है 2N4001 तो कितना जंक्शन है? दो। करो नोट। ये सीरीज नंबर है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। 1N क्या है, 2N क्या है? ये आईसी के जो कंपनी बनाती है वही नाम देती है, वो अपने हिसाब से नाम देती है। जैसे DR25 है, OA79 है, DR25 है। ये हमारे पास जीनर डायोड है, और OA79 है जो सिग्नल डायोड है, जीनर से निर्मित है। और आर लिख देना भाई, कैडमियम CDS, ये भी मिश्र धातु है। ए हमारे पास जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी गैलियम आर्सेनिक, और आर है जो CDS। नंबर, हाँ, इन नंबर का वैल्यू कुछ नहीं, नंबर पड़े हैं। हाँ, ये क्या है? ओके।
कैडमियम सल्फेट। आईसी के नाम नंबर याद करने पड़ते हैं। DR25 क्या है? ये किसी बेस पर नहीं है। एक कंपनी आई, उसने एक दो डायोड बनाए, उसने डायोड के नाम दिए, वो डायोड का नाम है DR25। ये नाम कौन देता था? कंपनी देती थी। जैसे आप मेरे से पूछेंगे RJ14 का मतलब क्या, मैं समझा दूंगा। आर मुझे पूछेंगे सर कई गाड़ियों पर लिखा हुआ है RPN1208, इतना ही लिखा था ना, क्या अर्थ है? हैं? तो ये कलाकारी से कर रहा है, तो कलाकारी तो इसमें ही कर ले, जब करनी कलाकारी है। आईसी का नाम किसी कंपनी के द्वारा रखा जाता है, कंपनी आईसी बनाती है। अभी जो आते हैं ना विंडो i10, i7, इससे पहले आते थे विंडो XP, XP के बाद आया था डुअल कोर, फिर आया था कोर टू ड्यू, फिर आया था i3, i5, i7, i10, ऐसे चला ना। उससे पहले जो विंडो 2000 चला था, ऐसा कुछ चला था। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नाम दिया कंपनी के, क्योंकि उसने जनरेशन का नाम किसने दिया? माइक्रोसॉफ्ट ने। उसने कहा मैं बना रहा हूं, नाम मैं ही दूंगा, है कि नहीं? ये इस कंपनी की आईसी सबसे ज्यादा चलती थी, इसलिए इनकी आईसी में बहुत ज्यादा वर्गीकरण थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का तात्पर्य इस प्रकार रहेगा, आगे से ध्यान रखना कभी भी बनेगी। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, IC 7400, बताइए कौन से गेट की आईसी है? नैंड गेट। कौन से गेट की आईसी है? नैंड गेट। IC 7402 की कौन सी आईसी है? नोर गेट। IC 7404 कौन सी आईसी है? नोट गेट। IC 7408 कौन सी आईसी है? तो एंड गेट। IC 7432 कौन सी आईसी है? और गेट। IC 7486 कौन सी आईसी है? एक्सोर गेट। IC
555 कौन सी आईसी है टाइमर सर्किट की? आईसी 741 कौन सी आईसी है ओपैम्प की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की? लिख ले, पंचायतें और करें। तो इन आईसीओ के नाम व नंबर आप याद रखना। याद ही रखना पड़ेगा, और तो क्या ही करना है। आईसी 74151 है मल्टीप्लेक्सर की। आईसी 7400 है ना भाई, ये भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है। नैंड गेट की नहीं होती है तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की होती है। फ्लिप फ्लॉप को और ज्यादा पूछता है नहीं। आईसी 7474 होती है, आईसी 7476 होती है। इस प्रकार आईसी का वर्गीकरण होता है। ऑनलाइन वालों के टेस्ट अपलोड करवा देना भाई, ठीक है।